Welcome to my YouTube study channel Siddharth Gupta Foundation Classes. Today we will discuss about the next chapter which is the agencies of the UN. पहले हमने जो किया था वो किए थे organs of UN. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एजेंसीज ऑफ यूएन. तो एजेंसीज में हमारे सिलेबस में 3 एजेंसीज आती हैं, WHO, यूनेस्को एंड यूनिसेफ. WHO जैसे ही नाम है इसकी फुल फॉर्म है WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये जितनी भी एजेंसीज़ हैं ये जो हैं वो कहीं ना कहीं कंट्रीज़ के जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ अभी डेवलप नहीं हुई हैं, जो डेवलप कर रही हैं, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, तो ऐसी कंट्रीज़ को में जो है वो एडवांसमेंट लाने के लिए, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए जो है ये एजेंसीज़ वर्क करती हैं. इनका मेन एम है टू इम्प्रूव द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो उसी के लिए ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. जैसे कि आप देखते हैं कि अफ्रीका वगैरह में लोग बहुत सारे क्वेश्चर कुपोषण के शिकार होते हैं. तो ऐसी जगहों पर वो कंट्रीज़ इतने डेवलप नहीं है कि अपने देश को जो है वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता. तो ये WHO की जो ये ऑर्गन है, जो एजेंसी है, यूएनओ की जो एजेंसी है WHO, ये क्या करती है, वहाँ पर मेडिसिन्स, इसका एम है मेडिसिन्स पहुँचाना, अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन्स पहुँचाना, जिससे कि वहाँ के लोग जो हैं वो प्रॉपर समय पर उनकी वैक्सीनेशन हो सकें, प्रॉपर समय पर उनको जो है डाइट मिल सके. तो इन सब चीज़ें जो हैं वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO करती है. तो सबसे पहले चीज़ WHO की फुल फॉर्म कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है 1 मार्क्स के, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WHO. तो आंसर इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनी कब है, तो ये हमारी बनी है 7 अप्रैल 1948 में. और मेन एम जो था यूएनओ का वो ये था कि 2000 तक वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ की जो है वो हेल्थ की रक्षा करने का काम जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करेगी. तब तक अपने अंदर इतना इम्प्रूवमेंट ले आएगी, अपने आप को इतना स्प्रेड कर लेगी, 2000 तक अपने एम को टारगेट कर लेगी. और इसी वजह से, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल को फॉर्म हुई, इसी वजह से इसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में भी मनाया जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई 7th April is celebrated as World Health Day? Because WHO was established on 7th April. And which day is the health day, World Health Day? तो 7th April is the World Health Day. 2 क्वेश्चंस ये हो जाते हैं. फिर आता है नेक्स्ट कि व्हाट इज़ द एम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि अलग अलग देशों की सरकारों की मदद करना, और जो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हेल्थ के स्टैंडर्ड्स हैं, जो लोग कुपोषण के शिकार होते हैं या फिर और जो उनमें प्रॉब्लम्स रहती हैं या फिर पोलियो हो रहता है, ये सारी चीज़ें रहती हैं, और आजकल टीबी की बीमारी का भी प्रचार चल रहा है. तो ये सारी जगह जो है इन सबको इम्प्रूव करने के लिए, इनके पब्लिक हेल्थ को, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो है WHO गवर्नमेंट की मदद करती है. और कोई भी अगर मेडिकल रिसर्च होता है किसी डेवलप कंट्री में, जैसे कि अमेरिका वगैरह में, तो उस रिसर्च की इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग देशों पर पहुंचाते हैं. और अलग अलग जो गरीब देश हैं या जहाँ का इतना एडवांसमेंट रिसर्च नहीं है, तो उनके डॉक्टर्स को उन डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं. वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स जिन्होंने रिसर्च की होती है वो उनको ट्रेनिंग देते हैं. डॉक्टर्स को सेमिनार्स होती हैं डॉक्टर्स की. तो इस तरीके से जो है हर तरीके की बीमारियों से लड़ने में मदद करने के लिए WHO का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है. तो एम
अगर क्वेश्चन आता है, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कम मार्क्स के ही आते हैं थोड़े, लेकिन आते ज़रूर हैं, ये कंपलसरी है। और अब धीरे धीरे बोर्ड इन वाले चैप्टर्स को क्वेश्चंस ज़्यादा देने लग गए हैं, तो बहुत कम याद करने पर हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। अब आता है अपने एम को अचीव करने के लिए, अपने एम को पाने के लिए क्या करता है। तो WHO जो है वो एफर्ट करती है, कोशिशें करती है लोगों की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, इस तरीके की डाइट पहुंचवाना, जैसे इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह तक को जो है ये एक प्रॉपर डाइट पहुंचाते हैं। आपने सुना होगा कि जो है वो जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहाँ मिड डे मील का खाना वगैरह मिलता है, तो वो डाइट में इस तरीके के प्रोडक्ट्स, फूड, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, इस तरीके के फ्रूट्स वगैरह, इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिससे कि जो है बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए और वो बीमारी से आसानी से लड़ सकें, बीमारी से बच सकें। तो पहला एम हो गया कि उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एफर्ट करना, जिससे कि बीमारी को दूर रखा जा सके, क्योंकि मेन काम WHO का हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ को इम्प्रूव करना है, हेल्थ को सुरक्षित रखना है। सेकंड, ये कंट्रीज़ की मदद करते हैं हेल्थ सिस्टम को बढ़ाने में, कैसे, पैसे से भी और ट्रेनिंग दे करके भी। सेमिनार्स की जाती हैं डॉक्टर्स की, वर्ल्ड लेवल पर कॉन्फ्रेंसेस दी जाती हैं, एडवांस इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर एडवांस मशीनरी होगी तो आसानी से जो है वो डॉक्टर्स जो है वो लोगों की मदद कर पाएंगे, उन्हें बचा पाएंगे। और अच्छी क्वालिटी के ड्रग्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है अपने एम को पूरा करने में। फिर है टू इशू periodicals एंड हेल्थ जर्नल्स टू इन्फॉर्म अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर, यानी कि मैगजीन्स वगैरह में, अखबारों में जो है वो ये इशू कराते हैं कि कैसे जो है, मतलब जो भी कोई अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है हेल्थ की फील्ड में, तो उन्हें जो है वो अखबारों के थ्रू या जो हेल्थ जर्नल्स हैं उनको इंटरव्यू के थ्रू जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में अलग पूरे वर्ल्ड के सारे देशों में पहुंचाने का काम जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रहता है। और इन सारे एम को पूरा करने के लिए ये स्ट्रेंथ करते हैं हेल्थ सिस्टम को बढ़ावा देते हैं, उनको मजबूत करते हैं। और हर जगह पर रिसर्च में काफ़ी पैसा खर्च किया जाता है ताकि लेटेस्ट रिसर्च की जा सके और बीमारियों से जो है वो आसानी से निपटा जा सके और सारे देशों तक उस रिसर्च को पहुंचाया जा सके। इसके लिए क्या करते हैं, मैंने बताया था, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, डॉक्टर्स की सेमिनार्स की जाती है और अच्छे स्टैंडर्ड्स के जो ड्रग्स होते हैं उनके बारे में जो है वो बताया जाता है कि ये ड्रग्स जो है वो इन बीमारियों को दूर करने में इस तरीके से मदद करते हैं। उनके सॉल्ट वाइज जो है उनका सही से विश्लेषण करके डॉक्टर्स को समझाया जाता है उन सेमिनार्स में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही पार्ट रहता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बताए थे कि इस क्वेश्चंस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके जो है इसका एम पूछ सकता है, तो इसका एम है टू हेल्प गवर्नमेंट टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन मेडिकल रिसर्च। हेडक्वार्टर पूछ सकता है, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है।
ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है। बताया ही कि एस्टेब्लिश किया था 7 अप्रैल को, और इसी दिन को जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में जो है वो मनाया जाता है। और इसके जो है एम पूछ सकता है, तो ये 3 एम मैंने लिखे हैं कि इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना, डिजीज़ से लड़ने के लिए कंट्रीज़ को हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथ करना। ओके, थैंक्स, बाय।